जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज इस वीडियो के जरिए मैं हमारे सैनिक भाइयों से कुछ कहना चाहता हूं। भूतपूर्व सैनिक या वर्तमान सैनिक जो ड्यूटी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमारा OROP 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर एक धरना दिल्ली में कंटिन्यू जारी है 20 फरवरी से। और दूसरा एक और संगठन जो कि 12 मार्च 2023 को जंतर मंतर में, वो भी इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग इसी OROP को लेकर धरना दे रही है। उनके भी सेम मुद्दे हैं। जो ORS रैंक को कुछ नहीं मिला है OROP 2 में और अफसरों ने मलाई खाई है, उसी को लेकर वो भी धरना दे रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं। मैं उस विषय में हमारे सैनिक भाइयों को कुछ कहना चाहता हूं। एक और बात सामने आई है कि जो हमारा धरना चल रहा है या जो वार्स रैंक इस समय जवान और जैसे अपने हकों की आवाज उठा रही है, तो कहीं ना कहीं अफसर लॉबी, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सभी के सभी, लेकिन एक सुनने में आया कि एक कर्नल ने प्रधानमंत्री को ट्विटर के जरिए कहा है कि भाई इस आंदोलन को दबाया जाए, कुचला जाए, नहीं तो धीरे धीरे ये ऑन ड्यूटी सैनिकों तक भी पहुंचेगा और विद्रोह होने की स्थिति है। मतलब ऐसी बहुत सी चीजें कहकर उसको आंदोलन को कुचलने की बात कही है। तो मैं चाहता हूं उस कर्नल को भी इस वीडियो के जरिए जवाब दिया जाए। लेकिन ये हमें शुरू से ही पता है कि कहीं ना कहीं इस देश में पहले रॉयल अफसर होते थे जो जवान के लिए जान देते थे और जो जवान का वेलफेयर था, जो जवान को मिलना चाहिए था, उसके लिए लड़ते थे। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बदलती गई और ऐसे लिच्चड़ अफसर आ गए सेना के अंदर जो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने निजी फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए सेना को भी गर्त में डाल रहे हैं, जवानों की भी कोई परवाह नहीं, और कहीं ना कहीं वो भूल चुके हैं देश हित की बातें। तो ऐसे लिच्चड़ अफसरों को हम इसमें जवाब देना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। मतलब सैनिक अगर अपना हक मांगे तो उनको लगता है विद्रोह है, और ये खुद हरामखोर अपने फायदे के लिए जब कोर्ट जाएं, धरना दें, तब इनको विद्रोह नहीं लगता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, ये बीजेपी गवर्नमेंट जो अपने आप को चाय वाला, चौकीदार और पता नहीं क्या क्या कहती है, लेकिन ये 1.5 लाख के, करोड़ों के सूट पहनकर प्रधानमंत्री लगता है कि आम आदमी को भूल चुके हैं। जवान की हालत क्या है इन्हें पता नहीं है। ये सिर्फ इन लोगों की सुन रहे हैं, अधिकारियों की, और इन्हीं के तहत इस देश में बहुत ऐसे बदलाव हो गए जो धीरे धीरे सेना खट्टे में जा रही है। हमारे सैनिकों में से भी आज ये जगह हैं, जवान और जैसे जब अपने हक की बात आई है तो ये जगह हैं। अभी भी आधे तो घरों में बैठे हैं, कुछ लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, कुछ घरों में बैठे हैं कि हमें मिल जाएगा, लेकिन कुछ आंदोलन कर रहे हैं वो भी सिर्फ स्वार्थ के लिए। जब ये देश पे अग्निवीर योजना थोपी गई, जवानों का धीरे धीरे OROP मिलेगा कहाँ, जब अग्निवीर में आगे 75% की पेंशन चली जाएगी और धीरे धीरे 75% की भी बंद कर दी जाएगी, तब कहाँ से मिलेगी ROP? तो ये स्वार्थ की जो लड़ाई है ये कभी देश हित में नहीं जा सकती। इस लड़ाई में भी दो भाग हो रखे हैं। अभी एक कमेटी जो बैठी हुई है, ठीक है, उसमें बहुत सी कमेटियों ने 20 फरवरी से ही इनको समर्थन दिया और पूरा समर्थन दे रहे हैं कि भाई आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा संगठन कर रहा है तो उसके लिए इसी संगठन, जो दिल्ली में बैठे संगठन में, ऑडियो जारी कर रहे हैं कि 12 तारीख का हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब है भाई? ये तुम्हारी आपसी जो फूट है ना, एक तरफ तुम कहते हो कि हम तो सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं, एक तरफ सा नाम के लिए आपसी फूट कि हमारी कमेटी सही कर रही है, 12 वाली खराब कर रही है। ये क्या ड्रामा है भाई? जब मैं खुद गया था, हम 20 को भी गए थे, उसके बाद भी हम गए हैं और लगातार और साथी भी समर्थन दे रहे हैं, तो कोई 12 को भी अगर इन्हीं मांग को लेके आ रहा है तो आप लोगों को जलन कैसी है? जो भी ऑडियो जारी कर रहा है, मैं नहीं, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आदमी हो, इन दोनों कमेटियों को बदनाम कर रहा हो, लेकिन जो भी है, जिसकी इस तरह की घटिया सोच है, वो कभी जवानों का भला नहीं कर सकता। नाम के लिए
ऐसे उल्टे सीधे एक दूसरे पर आरोप लगाओगे, उसका फायदा ये सरकार और ये अधिकारी उठाएंगे। वो तो देख रहे हैं कैसे नजर गड़ाकर कि कब इनमें आपसी फूट हो और कब हम उसका फायदा उठाएं। मैंने पहले भी कहा है कि जब भी कोई कमेटी कर रही है, कोई संस्था कर रही है, कोई आदमी कर रहा है, आपका मकसद होना चाहिए कि जवान और जैसे हम एक रहें और हमारी हकों की आवाज़ उठाएं। लेकिन अगर कोई एक आदमी काम करता है तो दूसरा उसकी टांग खींचता है, ये हमारी ओआरएस रैंक के अंदर है। एक श्रीमान जी लिख रहे हैं कि इसमें तो सिर्फ जैसियों को नुकसान है, जैसियो आ जाओ। तुम जैसियो जीत लोगे इन अधिकारियों से, फिर कभी तुम इन अफसरों की पूंछ बन जाते हो, अब कह रहे हो हमें जवानों की भी जरूरत नहीं है। तो ये आपसी मन मुटाव जब तक रहेगा ना, तुम सरकार से भी नहीं लड़ पाओगे, इन अधिकारियों से भी नहीं लड़ पाओगे और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे को। जब ये पूरे राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक पद अफसर ले रहे हैं, पूरा फायदा अफसर ले रहे हैं, तो तुम अपना हाथ दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? तुम्हें भी पॉलिटिक खेलनी पड़ेगी, राजनीतिक खेलनी पड़ेगी। तुम्हें भी ये दिल्ली में 10-12 लोग बैठकर या एक दिन आंदोलन दिखाने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बड़ी न्यूज नहीं आ रही है, ना सरकार के कानों पर जोर रह रही है, तुम बैठे रहो यहाँ। मैं चाहता हूं कि एक प्लान बने, या तो अगर दिल्ली में बैठना है तो कोई अच्छी जगह, रामलीला मैदान या किसी भी शहर के इलाके में, जैसे पहले रेवाड़ी वगैरह में हुआ था, इसमें लाखों सैनिक आए और बैठें और इस सरकार को दिखाएं, तब फर्क पड़ेगा। या फिर जहां भी चुनाव होते हैं किसी भी स्टेट में, आप इकट्ठे हो वहां और इसके सरकार का जो आपका नाक में दम कर रखी है, सारा इसको हराने की कोशिश करो। आप भी पॉलिटिकल करो। ये जनरल कर्नल जो MP MLA बन रहे हैं, जब तक इनको टांग नहीं खींचोगे ना, इनको नहीं हराओगे, तब तक ये आपकी भाषा नहीं बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें बदलनी होंगी। ये लोग रिटायर्ड होकर प्रधानमंत्री की कान भर रहे हैं, हमारे खिलाफ कर रहे हैं, अंदर रहकर भी हमारा शोषण कर रहे हैं, बूट पुलिस, कुत्ता घुमाना। आधे तो हमारे साला इसमें खुश हैं। ये तो पेंशन की और इसकी बात आ रही है बढ़ोतरी की, इसलिए, नहीं तो ये निकलने के लिए तैयार नहीं। जब तक तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, जब तक तुम एकजुट नहीं होगे, लड़ लोगे इस सरकार से। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कड़वी लगेंगी, लेकिन उसको दिमाग से जब तक नहीं निकालोगे। जब बात अग्निपथ की आई, बच्चों का हमारा भविष्य बर्बाद हुआ, कोई बोला सैनिक गुणगान गा रहे थे, मोदी जी मोदी जी। ये धीरे धीरे मोदी जी, ये सिर्फ जब बोलते ना अधिकारी, नेता और व्यापारी, इन्हीं की सरकार है, तुम्हारी जड़ें काट देगी। और इनकी जड़ें हैं, इनकी कुर्सी, जब तक इनकी कुर्सी नहीं हिलती, इनको कोई परवाह नहीं है। तुम रोज भूख हड़ताल करो, रोज बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एकजुट होकर कुछ हम बड़ा सोचें, और जहां जहां इनकी जब बात, इनकी कुर्सी हिलने की आए, वहां हम जोर लगाएं। बहुत से लोग इसमें भी कहेंगे तो सब राजनीतिक है, ये तो ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। घर बैठे वो लोग इस तरह का आरोप लगाएंगे जो घर से निकलेंगे भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ, जो भी संस्था दिल्ली में धरना दे रही है, कम से कम कुछ लोग कर तो रहे हैं, या दूसरी संस्था भी अगर कुछ कर रही है तो वो भी कर रही है। उसमें भी आरोप लग रहे हैं कि भाई इनकी अफसर लॉबी है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो एक जगह इकट्ठे और फिर इकट्ठे होकर उन बातों पर चर्चा करो और कुछ बड़ा सोचो। ये स्वार्थीपन छोड़कर जब कुछ बड़ा लेवल सोचोगे, अपने लिए कुछ बड़ा मांगोगे, तब मिलेगा। नहीं तो भैया चंदी चोर की तरह जो मिल गया ना, वही बहुत है। और उसमें हमारे बहुत से लोग खुल हैं, वो तो बूट को पुलिस करके आए और उनको रैंक चाहिए, ऑनरी चाहिए, वो तो पहले ही खुश है, आधे से ज़्यादा आएंगे नहीं इसमें। मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें, जैसे आज़ादी मिली है ना इस देश को, नरम दल और गरम दल, महात्मा गांधी की तरह अनशन करने वाले अनशन करो, और एक क्रांतिकारी दल तलवार नहीं उठाने के लिए बोल रहा है, क्या गोलियां, लेकिन इस समय इनकी कुर्सी हिलाने के लिए एक क्रांतिकारी दल चाहिए, जो इनके जहां भी चुनाव है वहां इनकी जड़ें काटे सरकार की। मैं चाहता हूँ क्रांतिकारी दल वो हमारे से जुड़े तो बहुत से हमारे से भी। जब हमने ये संगठन शुरू किया RTF के नाम से, जुड़ते गए, लेकिन उसमें अपने अपने झगड़े, साहब मेरी जमीन है, मेरा ये करवा दो, मेरा मेरा करके हम लड़ाई जीतेंगे। ठीक है, हमने बहुत लोगों के लिए काम भी किया, लेकिन जब उसकी बारी आई तो मैं क्यों करूं, उसकी बारी आई तो मैं क्यों करूं। तो ये स्वार्थीपन करके हम लड़ाई नहीं जीत सकते। जब तक हम अपने भविष्य के बारे में, अपनी पीढ़ियों का भला नहीं चाहेंगे, इस देश का भला नहीं चाहेंगे, तब तक तुम ये ठीक है बढ़ा लोगे थोड़ा बहुत, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। एक तरफ देशभक्त बनते हो और एक तरफ सिर्फ उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहे हो। लड़ना है तो अपना हक पहले बराबर लो। वो बराबर हक जिस दिन मिलने लग जाएगा, MS पे, डिसेबिलिटी पेंशन, अलाउंस वगैरह सब ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। बाकी ये कभी नहीं कहेंगे। ये साला अग्निपथ की बात लेके आएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि विदेशों में अग्निपथ है
तो चेयरपर्सन को कम और ग्राउंड वाले को ज़्यादा मिलती है। नहीं बोलेंगे कभी भी, चुप हैं। कुछ लोग नीचे नीचे प्रधानमंत्री को शिकायत भी करेंगे विद्रोह के नाम पर वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी जो इनको गुलाम बना कर रखा है वारसो रैंक को गुलामी नहीं हटनी चाहिए। अगर जब तक ये गुलाम रहेगा तब तक इनसे काम भी कराएंगे और जो मलाई है कोफ्ता वो भी अफसर खाएंगे, और वही आप लोग कर रहे हो। तो मेरा निवेदन है, गहराई से इन चीज़ों को सोचो, एक दूसरे का साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो टांग मत खींचो, और एक बड़ा परिवर्तन के लिए तैयार रहो इस सरकार को हिलाने के लिए। जब तक नहीं लाओगे कुछ नहीं मिलेगा। आगे की जो भी रणनीति है 12 तारीख को जो भी पहुंच सकता है पहुंचो, एक दूसरे का सपोर्ट करो और एक साथ मिलकर चलो और आगे की रणनीति बनाएं, ताकि सरकार के और इन ऐसे गद्दार अफसरों के जो कह रहे हैं ना उनका सबक सिखा सके। इसके लिए एक क्रांतिकारी टीम चाहिए। तैयार हो तो जुड़ो हमारे से, आगे की रणनीति हम बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।